अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। अगर हम सुरों के सुल्तान की बात करें, यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें, तो इनका एक ख़ासा रहा, इनकी मकबूलियत कह लीजिए या उस आवाज़ की चाशनी कह लीजिए कि चाहे जितना भी वक्त बीत जाए, हम रफ़ी साहब के गानों को अपने जहन दिल में बसाए अब तक चले आ रहे हैं। हाँ, आपको किसी गीत का कोई वो संगीतकार याद ना हो, वो गीतकार याद ना हो, किस फिल्म का है वो भी याद ना हो, किस हीरो ने अदा किया आपको ये भी याद ना हो, लेकिन वो गाना आपको याद रहता है। ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। 2016 में एक छोटा सा वीडियो आया था, एक बड़े मासूम से प्यारे से बच्चे का, कि जो रफ़ी साहब का एक गीत अपने क्लासरूम में गुनगुना रहा है। मैं आपको उस वीडियो की तरफ तो लेके चलूँगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इस प्यारे से चैनल सिनेमाया को देखते रहिए, हमारे पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सन 2016 में एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। ये वीडियो एक छोटे से बच्चे का था। ये बच्चा 5 साल का, इसका नाम जैनिल है। और इसमें जब क्लास टीचर ने उसको क्लास में कहा कोई नगमा सुनाने के लिए, तो बेसाख्ता वो बच्चा गा उठा, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर आप लोगों की याददाश्त को ताज़ा करते हुए वो छोटा सा क्लिप, जो बहुत ही मासूम से बच्चे का बहुत ही मासूम सा क्लिप है, आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आप देखिए कि रफ़ी साहब के उस नगमे को कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी मासूमियत के साथ वो बच्चा अदा कर रहा है। गाना तो खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में उस आवाज़ का रह जाना, अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो ये उस आवाज़ का जादू है, उस आवाज़ की मिठास है, उस आवाज़ में जो एक रंगत है, वो छोटे से बच्चे को उसने इतना मुतासिर किया कि वो छोटा सा बच्चा उस गाने को याद कर बैठा। देखिए ये वीडियो। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। सुना लो मुझको मेरी यारो। अरे गाओ ना यार। सुना मुझको हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। सुना लो मुझको मेरी यारो। तमन्ना मुश्किल हो गई। हाँ, तुझे मेरे आप तेरे जोर से। मेरे जैसे वो दीवार पे मैं लुट गया मन की करता उसको उसका आगे नहीं आता। वेरी गुड। तो ये थे हमारे 5 साल के प्यारे से छोटे से मासूम से जनील, जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ में ये नगमा पेश किया था। अब तो वो थोड़े बड़े हो चुके होंगे, क्योंकि 2016 का ये वीडियो, उस वक्त उनकी उम्र 5 साल थी। तो मेरा ख्याल है कि अब तो 12-13 साल के हो चुके होंगे। अगर आप रफ़ी साहब की मकबूलियत पर नज़र डालें, उनके गानों के ज़िंदा रहने पर नज़र डालें, तो जैसा कि मैंने कहा कि चाहे आपको उस गीत की कोई डिटेल याद न हो, लेकिन रफ़ी साहब का वो नगमा कहीं ना कहीं हमारे जहन में बस जाता है। रफ़ी साहब के चाहने वालों में 5 साल से लेकर 90 साल तक के लोग हैं। ऐसे लोगों से मेरी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। वो कहते हैं ना कि पेट में आँत नहीं, मुंह में दांत नहीं, लेकिन अपने ही अंदाज में अगर उनसे पूछिए तो रफ़ी साहब का कोई नगमा गुनगुना उठते हैं, या रफ़ी साहब के किसी नगमे को सुनकर बेसाख्ता उनके चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। ऐसा लगता है कि अपनी माजी की यादों में वो चले जाते हैं। अभी देखिए, हालिया मैं आपको एक और वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। ये हमारे देश के क्रिकेट के लेजेंड कपिल देव जी का है। और अब देखिए कि अपनी बर्थडे पार्टी के दौरान कपिल देव साहब रफ़ी साहब के इसी नगमे पे किस तरह से थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं और कितने खुश नज़र आ रहे हैं। भाई, पार्टी में तो कोई और नगमा भी गाया जा सकता था, बजाया जा सकता था, लेकिन ये रफ़ी साहब के उस गीत का एक यूँ कह लीजिए कि जादू है कि लोग ख़ुद को रफ़ी साहब की आवाज़ से दूर नहीं रख पाते। आइए देखते हैं उस छोटे से वीडियो को। जो तेरी
तो देखा आपने किस तरह से हमारे क्रिकेट के लेजेंड श्री कपिल देव जी एक खातून के साथ कितने बेहतरीन तरीके से, कितनी खुशी में, उमंग में इस गीत पे वो डांस कर रहे हैं। तो ये है वो रफ़ी साहब की मकबूलियत, ये है रफ़ी साहब का वो जादू। आज ये छोटा सा वीडियो दोनों मैंने आपके सामने पेश किया। मैंने सिर्फ ये बताना चाहा कि रफ़ी साहब की जो चाहत है वो लोगों के दिल में कुछ इस तरह से बस चुकी है, उनके जहन को इस तरह से अपने कब्ज़े में ले चुकी है कि ऐसा लगता है कि जब तक ये दुनिया रहेगी और इस तरह के लोग रहेंगे, रफ़ी साहब का नाम कभी फीका नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।